तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें जो भी भीड़ देखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उस भीड़ में ना वो तेजस्वी यादव का जब रैली होता है, जब भीड़ होता है ना, तो नहीं पैसा देना होता है और नहीं बीजेपी के तरह स्कूल बंद करवाना पड़ता है। ये भीड़ वोट में भी बदलेगा। बीजेपी के रैली में भीड़ लाने के लिए आपको स्कूल बंद करवाई जाती है, पैसा दिया जाता है, महिलाओं से झूठ बोला जाता है कि आपका मीटिंग होगा, आपका विकास होगा, और जब महिला आती है तो देखती है कि नरेंद्र मोदी है। एगो कौन दिन तो बोलती थी कि ललेंद्र मोदी, तो महिलाओं को पता भी नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहा है। बिहार तेजस्वी मय हो चुका है, क्योंकि हर युवा इस बार जो युवा ठंडा में वाटर कैनन चला, उसके बाद उस पर लाठी बरसा, क्या वो वोट दे देगा? पहली बार बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि कोई कलम बांट रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी और मैं अभी मौजूद हूँ राजधानी पटना में। आज जनता से यही जानेंगे कि तेजस्वी यादव जो लगातार धुआंधार यात्रा करते जा रहे हैं, पहले वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने की, फिर तेजस्वी यादव अकेले बिहार भ्रमण पे निकल गए बिहार अधिकार यात्रा करने, और उनके यात्रा में जो भीड़ दिख रहा है, जो जन सैलाब दिख रहा है, तो इससे तो यही पता चलता है कि कहीं ये चुनाव एक तरफा तो नहीं हो गया, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में जनता आ रही है और जनता का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, उससे तो यही सवाल खड़ा होता है। तो इसी में बिहार के लोगों की राय जानेंगे कि क्या वाकई उनको भी ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव का खेल तेजस्वी यादव अपनी यात्रा से एक तरफा करते जा रहे हैं। क्या भाई, आपको क्या लगता है, ये जो बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लगता है कि पूरा चुनाव अपने तरफ खींच लेंगे? देखिए, बिहार हमेशा से उनके परिवार के तरफ, तेजस्वी जी के तरफ हमेशा से साथ में रहा है। बिहार कभी भी लालू जी का जो काम है वो कभी बिहार भूलेगा नहीं, तो हमेशा उनको प्यार मिलेगा। और हमेशा से बिहार लालू तेजस्वी जी के साथ ही था। आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। गठबंधन से कोई भी सरकार बना ले, ठीक है, तो इसका मतलब बिहार का प्यार आरजेडी को मिलता है, हमेशा से मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा बिहार का प्यार। और अब तेजस्वी यादव को के रैलियों में भीड़ नहीं, जनसैलाब होता है। भीड़ तो पैसे, और जहाँ पैसे से बुलाते हैं वहाँ भीड़ होता है, और जहाँ फ्री में प्यार में आता है वहाँ जनसैलाब होता है। और उस जनसैलाब में जो तेजस्वी यादव के भीड़ में था ना, तो विरोधियों से हम बस एक ही लाइन कहेंगे, उस भीड़ में ना वो तेजस्वी यादव का जब रैली होता है, जब भीड़ होता है ना, तो नहीं पैसा देना होता है और नहीं बीजेपी के तरह स्कूल बंद करवाना पड़ता है, ठीक है। बीजेपी के रैली में भीड़ लाने के लिए आपको स्कूल बंद करवाई जाती है, पैसा दिया जाता है, महिलाओं से झूठ बोला जाता है कि आपका मीटिंग होगा, आपका विकास होगा, और जब महिला आती है तो देखती है कि नरेंद्र मोदी है। एगो कौन दिन तो बोलती थी कि ललेंद्र मोदी, तो महिलाओं को पता भी नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहा है। महिलाओं को बोलता है कि चलिए आपका मीटिंग है, स्कूल बच्चा के स्कूल बंद करवा देता है। और जब महिलाओं मीटिंग में नहीं देखता है, रैली में, तो अरे तो ललेंद्र मोदी की रैली है, महिलाएं बोलती है। लेकिन तेजस्वी यादव की रैली में वैसा नहीं हो। तेजस्वी यादव की रैली में बस खाली पता चलना चाहिए कि तेजस्वी जी का रैली है, जो अपना काम उम सब छोड़ के बस एक चेहरा देखने आ जाता है। मैडम जी, अभी देखिए लालू जी बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम लोग लालू जी का चेहरा तेजस्वी जी में ही देख लेते हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें जो भी भीड़ देखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या अब चुनाव एक तरफा होते जा रहा है, जिस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा है? चुनाव एक तरफा 2020 में ही हो गया था। 20 में ही महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से तोड़ फोड़ मरोड़ किया गया, जैसे बैलेट पेपर को कैंसिल कर दिया उसको, और उसको काउंट ही नहीं किया, और रात के 2-2 बजे तक काउंट किए। लोकसभा का इलेक्शन 3 बजे तक आ जाता है रिजल्ट, आप विधानसभा का रात के 2 बजे तक कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही साफ पता चल रहा है कि कितना बड़ी गड़बड़ी हुआ था, है? तो और आप जो बोल रहे हैं कि भीड़ आ रहा है, ये भीड़ वोट में भी बदलेगा, क्योंकि 2025 है, पुराना वाला नहीं कि 15 साल पहले क्या हुआ। भाई तुम 20 साल में क्या क्या किया, इसका आज तक कोई दिया है? खाली 15 साल पहले से हुआ। अरे ठीक है, हुआ, तुम 20 साल में अपना अपना काम गिनाओ ना कि हम ये चीज बना दिए। आज तक कौन सा नेता ये चीज बोला कि हम यहाँ ये बनवा दिए, यहाँ ये बनवा दिए? बोला कोई? बोलता ना। तो इससे पहले होता था, क्या होता था? कपड़ा पहनता था, अरे भाई नहीं, केला का पत्ता पहनता था सब। कैसा मूर्ख आदमी है भाई। ये सब मुद्दा भटकाने वाला है। और बिहार तेजस्वी मय हो चुका है, क्योंकि हर युवा इस बार जो युवा ठंडा में वाटर कैनन चला, उसके बाद उस पर लाठी बरसा, क्या वो वोट दे देगा? डाक बंगला में 4-4 राउंड जिस तरीके से गोली चलता है ना, उस तरीके से लाठी बरसा। जो मांगने गया कि आप बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है, अभी तक नहीं आया। जिस तैयारी में बोला गया कि 1,27,000 वैकेंसी आएगा और 27,000 थमा दिया गया, कैसे वो लोग मान जाएगा? परिवर्तन का लहर है बिहार में। इस बार तेजस्वी यादव की यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, लगता है परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन होगा, एकदम परिवर्तन होगा।
तेजस्वी ही आएगा इस बार बिहार में। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का उम्र हो गया अब, ठीक ना, अब उनको अब खुद से इस्तीफा ले लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, क्योंकि भाई युवा का अब ये दिन आ गया, ठीक, इसीलिए तेजस्वी आएगी इस बार, एकदम कंफर्म उम्मीद है। और पूरा फिर भारत वोट बैंक में तब्दील होगी क्या फिर वोट बैंक में बदले? एकदम बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा तब्दील होगी। जो नहीं भी आए वो भी जाग जाएंगे कुछ दिनों में, वो भी तेजस्वी को चाहने लगेंगे, वो भी बना देंगे। बिहार में जो भी रैली करने आता है, सबसे ज़्यादा रैली में नाम है तेजस्वी यादव का। वोट चोर रैली हो गया, बिहार बचाओ रैली हो गया, उन्हीं के साथ एक और आता है भारत जोड़ो यात्रा करने वाला राहुल गांधी, जिसको पप्पू के नाम जाना जाता है। ये रैलियां करते रह जाएंगे। तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा चला रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें जो भीड़ आ रही है, क्या वो भीड़ उस जनादेश का अंश है जिसमें ये होगा कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? आप देखिए, वहाँ तो बुलाने तो नहीं जा रहा है, लोग खुद आ रहा है। और पहली बार बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि कोई कलम बांट रहा है, पहली बार देखने को मिल रहा है। उसमें भी भाजपा ही कह रहे कि कलम फेंक के अपमान कर दिया सरस्वती माँ का। अभी आपको सब दिख रहा है? और जब सड़क पर छात्र आपसे अपने एग्जाम का सवाल पूछता है, अपने रोजगार का सवाल पूछता है, तो आप क्या बांट रहे हैं? लाठी, डंडा, सोटा, यही फर्क है, ठीक है, कि यही फर्क है कि उसको नौवीं फेल भी बोलते हैं, तो उसका ध्यान बिहार के नौजवान छात्रों के शिक्षा के ऊपर है, और आपका ध्यान कहाँ है? बेरोजगार बनाने पे है। आप खुद सोचिए ना, हम बहुत पढ़ लिए, ठीक है, हम भटक रहे हैं, तो हमको देख के क्या कहे, इतना पढ़ ली तो का नौकरी है ना भेलाई, हम पढ़ के कौन सा तीर मार ले भाई? यहाँ निगेटिव थॉट जाता है, बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है, समझे? तो बिहार को शिक्षित बनाने का काम करेंगे तेजस्वी यादव। ये तो अभी ट्रेलर है कलम बांटने का, ठीक है। सरकार जिस दिन परिवर्तन होगा उस दिन देखिएगा यहाँ पे पेपर लीक का समस्या बंद होगा, बेहतर शिक्षा का भी बात होगा, परिवर्तन होगा, बेहतर छात्र का बात होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। इसके बाद भी आप सोच रहे हैं क्या कि बीपीएससी का छात्र आपको वोट करेगा, एसएससी का छात्र वोट करेगा? नहीं करेगा। हम लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे, लेकिन अब भाजपा को वोट नहीं करने जाएंगे इतना मार खाने के बाद। लग रहा है चुनाव एक तरफा हो गया है। नहीं, देखिए, वर्तमान सरकार से लोग उब चुका है। ये इनका जो है एक अच्छा इनका कार्यकाल रहा था, लेकिन 2015 के बाद ये पूर्ण रूप से एकदम विचलित हो गए, नर्वस हो गए। और ये जब तेजस्वी यादव के साथ बीच में थे, तो तेजस्वी यादव ने इस तरह से काम करना शुरू किया जैसे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच को बनाने लगे। उसके बाद जो है सो कि रोड का जो है बहुत सारा ये होने लगा। तो इनको भी थोड़ा सा कहीं लगा कि ये आने वाला दिन में तेजस्वी यादव कहीं हमसे आगे न निकल जाए। नीतीश कुमार जी को लगा कि हमसे ये आगे निकल जाएगा, इसलिए उधर से इधर भागे। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हम सिंगल बिहार को अपने मुट्ठी में लेके हम अपने हिसाब से काम करें। तो बताइए, जब एक व्यक्ति ही पूरा बिहार को कंट्रोल करेगा, तो ये फिर 243 विधानसभा सीट जो एनालिसिस करके जो विशेषज्ञों ने बनाया, तो उनका भी तो कुछ राय होगा कि जो 243 आदमी काम करेगा वो एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो ये एकदम एक छात्र राज करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जब वो अपना हिसाब से काम करने लगे तो इनको मतलब गड़बड़ लगने लगा कि हमारा पॉपुलेशन गड़बड़ आ जाएगा, हमारा लोकप्रियता गड़बड़ आ जाएगा। तो इस ढंग से उधर से इधर आ गए। अब इधर भी ये सिर्फ अपना ही अपने हिसाब से काम करते हैं। नीतीश कुमार के राज में स्टूडेंट पिटाया है कि नहीं पिटाया है? नीतीश के राज में आर्मी वाला रोड पर आया है कि नहीं आया? नीतीश जी के राज में टीचर लोग आया है कि रोड पर नहीं आया? बताइए। हम नहीं, नीतीश जी के राज में ये भी हो रहा है कि आज घूम भी रहे हो, घूम रहे ये भी वहाँ, ये भी घूम रहे हो, घूम रहे हैं। अरे तो नीतीश न तो दादा बोलते हैं, हमारा दादा तो बोलते हैं कि जब नीतीश जी का सरकार नहीं था उससे पहले 1990 से पहले बाप दादा इन लोग जो है हमारा बाप दादा के कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, लेकिन वो बैठा है लालू यादव, ठीक है ना? और लालू यादव काम तो बता ही रहे। नीतीश जी का तो यही काम है। अरे काम में बता रहे, नीतीश जी का यही काम है। 15 साल में लालू प्रसाद यादव का 15 काम। एक मिनट देखिए, ये लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये लोग जाति बात पर अभी भी जा रहे हैं, ये लोग जो है मुद्दा की बात को भटक रहे हैं।
से भटक रहे हैं। मुद्दा अभी है रोजगार की, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा एक मिनट रुकिए, वीडियो खराब मत कीजिए। अभी मुद्दा बिहार के लिए सबसे बड़ा है रोजगार, ठीक है। अभी मोदी जी क्या किए, जीएसटी कम कर करके, देखिए लॉलीपॉप कैसे दिया जा रहा है। पहले शक्ति दूध हम खाते हैं आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम, वो 3 महीना पहले 28 रुपया में मिलता था। उसके बाद 3 महीना पहले जो है 29 रुपया 3 महीना से आज तक मिलने लगा। अब जो है 1 रुपया फिर घट गया, फिर 28 रुपया हो गया, जीएसटी घटा दिया तब। अब ये हमारा सवाल ये है कि 28 से 29 हुआ, फिर 28 हो गया, ये कैसा जीएसटी घटना हो गया? पहला ये। दूसरा है कि पलायन, जो रोजगार पर बात करते, तो तेजस्वी यादव का एक विजन है कि वो कहीं ना कहीं रोजगार पर बात करते हैं। और जंगल राज का जो मोहर लगा हुआ है तेजस्वी यादव को, जो जंगल राज का मोहर आरजेडी को लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बार आने नहीं देगा अगर तेजस्वी का सरकार बनता है तो। और उनका सबसे पहला विजन और सबसे बड़ा विजन है कि वो रोजगार देगा। ये बड़ी बात उनका अच्छा लगता है। और उनसे एक मिस हुआ, समझिए मिस कुछ नहीं हुआ कि कलम फेंकने की बात कर रहे हैं विरोधी। तो अगर वो नेता है, लाखों करोड़ों की संख्या में है, तो सबको कलम हाथ में देकर के पकड़ाना संभव नहीं है। अगर यदि फेंक करके भाई तो कह रहे थे कि कलम का अपमान कर दिए। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं और वीडियो देखने वाले जनता से हम पूछते हैं, कलम फेंकना पाप है तो फूल जो फेंकते हैं, जिस कलम को फेंकने के बाद पांव के नीचे गया है कलम, वही फूल जो भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, वो फूल जो फेंकते हैं, उसको जो पैर से रोंदा गया, वो कितना बड़ा पाप? भगवान के ऊपर नहीं, मोदी जी के ऊपर जो फूल फेंका जाता है वो फूल पे देके चलते हैं मोदी जी। तो मोदी जी तो फूल भगवान पर चढ़ाने का काम करते हैं हम लोग। मोदी जी पहले फूल का अपमान कर रहे हैं। माफी मांगे सारे हिंदू धर्म के लोगों से, काहे फूल पे चढ़ेंगे? चाहे कोई भी राजनेता हो, काहे फूल पे देके चढ़ेंगे? उसके लिए स्वागत होगा। कौन चीज है वो? कौन सी अप्सरा है बड़का, ऊपर से है, विदेशी है क्या? तेजस्वी यादव एक मुद्दा सेट कर रहा था कि हम आएंगे तो कलम बांट के, मतलब कि तुमको हम शिक्षा देंगे और रोजगार मिलेगा। वो एक अपना मुद्दा बता रहे थे। तो आखिर इतना जनता जब आएगा तो एक एक को देना पॉसिबल है नहीं, तो अपना बांट रहे हैं और नीचे से लोग कैच कर रहा है, ना कि कलम पे चढ़ रहा है। ये तो मूर्खों वाली बात है, मूर्खों वाली बात है कि कलम पे चढ़ रहा है। वही लोग कलम को कैच पकड़ के पोस्ट डाल रहा है कि आज हमको तेजस्वी जी ने कलम बांटा है, कल रोजगार देगा। तो ये विश्वास है बिहार की जनता को, ये तो मूर्खों वाली बात है। और अभी एक भैया बोल रहे थे कि लालू जी ने क्या किया है, उनका काम गिनवा दो। भाई लालू जी का काम गिनवाते गिनवाते हम सुबह से शाम कर सकते हैं। पहली बात बताते हैं, जिस तरीके का सामाजिक न्याय किए थे वो, जितना भी छोटा निचले वर्ग का लोग था जिसके लिए रैन बसेरा बनाने वाला लोग, वही अंबेडकर भवन आज जाके देख लीजिए, 4 अंबेडकर भवन यहाँ पे भी है, तो उन्हीं का बनाया हुआ। किसके लिए बनाया हुआ था? गरीब तबके लोग के लिए बनाया गया था। आज 7 यूनिवर्सिटी बना हुआ है, कितना नीतीश कुमार बनवा दिए जरा। आज तक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। ये लोग बात करते हैं कि लालू जी क्या किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भैया बिहार की जनता। जब इनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा में जो भीड़ दिख रही थी, जो जनसैलाब दिख रहा था, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? अब इनके क्या रिएक्शंस आए आपने देखा। लेकिन इन सब के बीच में जो भी आपने देखा तेजस्वी यादव के यात्रा में भीड़, भैया भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। और बिहार की जनता यही कह रही है कि ये भीड़ भाड़े की नहीं थी, जैसे बाकी नेताओं के रैलियों में आता है। ये भीड़ अपनी मर्जी से आई थी, ये भीड़ अपने नेता के लिए आई थी। खैर आगे जो कुछ भी होगा, किसी अन्य मुद्दे पे, किसी अन्य विषय पे फिर से बिहार की जनता की राय जानेंगे। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, धन्यवाद।